सतलोक आश्रम के संचालक संत रामपाल जी महाराज ने तत्व ज्ञान संदेश को देने के लिए निस्वार्थ भाव से जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया था, जिसके कारण उनके पास समय का अभाव था और इसलिए उन्होंने वर्ष 1995 में नौकरी से इस्तीफा देकर तत्व ज्ञान जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। संत रामपाल जी महाराज का हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग ने वर्ष 2000 में इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। यह मात्र अफवाहें हैं कि उन्हें बर्खास्त किया गया था। संत रामपाल जी महाराज ने स्वेच्छा से तत्वज्ञान के संदेश के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। जब उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया तो नौकरी से निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और कृष्ण ने बताया कि आश्रम में किसी भी प्रकार की गैर कानूनी वस्तु प्राप्त नहीं हुई थी, न ही आश्रम में BMW और मर्सिडीज जैसी गाड़ी उपलब्ध थी। संत रामपाल जी के पास आने जाने के लिए केवल सफारी गाड़ी थी। आश्रम में आने वाले हजारों की संख्या में प्रवचनों से अपना जीवन सुधार रहे। उनके प्रवचनों से हजारों लोग नेक रास्ते पर चलकर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उनकी वाणी को सुनने के लिए दूर दूर से श्रद्धालुगण आते थे। 17 फरवरी 1988 में परमात्मा की शरण मिली थी और उस दिन के बाद 6 वर्ष 1994 तक दास ने जेई की पद पर सर्विस की। काम करते, अपनी ड्यूटी करते करते भी हम भक्ति करते हैं। हमारा रूल यही है, काम भी करो भगवान ना भूलो, बुराई छोड़ दो। लेकिन 1994 में परमात्मा ने आदेश दे दिए गुरु महाराज ने कि तू इस काम ने संभाल। अब गुरु की आज्ञा का अवहेलन करना भगत का काम नहीं होता। जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। और उन्होंने अचानक मुझे बुलाकर पास बैठा लिया, कहने लगे आज से तू नाम दिया करेगा और जितने भी वर्तमान संगत थी सबको कह दिया और सबको बता देना कि जो इसको गुरु नहीं मानेगा वो मेरा कुछ नहीं होगा। मेरे पसीने आ गए कि मैं तो 2 कौड़ी का जीव, एक मजदूर आदमी, और परमात्मा ये इतना बड़ी जो है ना, इतना बड़ा जिम्मेवारी का काम। और उनके पुराने पुराने भक्त निरे थे, लाल कपड़े पहन कर बाबा जी भी बन रहे थे, उनके साथ रहा करते। उनको सबको निकाल दिया था, उनकी त्रुटियां देख जाकर। हमने नहीं पता था कि हो रहा है क्या इनका मालिक का उद्देश्य है। जब वो 104-5 साल की उम्र थी उस महापुरुष की, हमारे पूज्य गुरुदेव की, और कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। और तीसरा शब्द एक दिन कहा था कि रामपाल तेरे सब बराबर इस संसार में संत नहीं होगा, पूरे विश्व में तेरे बराबर संत नहीं होगा। अब इस दास का और संत का के मेल था। हम तो भगत थे, दास थे, भगवान की भक्ति करते थे, अपनी नौकरी भी करते थे, बच्चे भी पालते थे। अब कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जावा ब्रह्मंड। उनका वचन नहीं पलट सकता, उन्हें जो कह दिया सो कह दिया। तो वही ये फल गया। नहीं हमारी तो घर के ना सुने थे, शुरू में अकेला नाम ले रहा था। बालक भी तो बालक छोटे थे, वो तो घर जैसे कहूँ था मान जाते, उनकी माँ नहीं मानने, फिर मेरे माता पिता नहीं मानने। अगले भाई पुरानी लाग कुकर छोड़ना, बड़े साके में पा आया। फिर परमात्मा से अर्ज करी, धीरे धीरे वो समझन लागे। ना सुनते तो भी बोले जानता बावड़े की तरह। तो धीरे क्यों कान न कैसे बंद करेंगे वहां बैठे हुए। तो ये ऐसा निर्मल ज्ञान है, एक बार अंदर का सुबह कैसी सिरंजा जानते काम करेगी दवाई। तो धीरे धीरे कान के माध्यम से ये दवाई भेजी जाती है। और आज देख लो रंग ला दिया परमात्मा ने। उस परम पिता पूज्य गुरुदेव जी की शब्द शक्ति से सब काम चल रहा है और कबीर परमेश्वर हमारे सिर पर रहते हैं। तो परमात्मा उस दिन के बाद सन 1995 में इतने 21 साल के बाद इतने पाठ हम घर घर पाठ किया करते थे। 3 दिन पाठ करते थे और एक दिन पहले जाना पड़ता था। ये दास स्वयं सेवा करता था, घर घर जाके उनके सब जहाँ हमने पाठ करने का स्थान देखना होता था उसकी सफाई करते थे। कईयों का देख कर कमरा होता बड़ा सा, उसी में पाठ भी करना, उसी में खाना भी बनाना, उसी में खाना भी उसी में, सोना भी उसी में। तो उस ढंग से अपनी सेटिंग कर लेते हम, इतनी जगह में पाठ कर लेंगे।
तो मेरा जाना अति आवश्यक था उस समय, क्योंकि ये स्टार्ट था भक्ति का और स्टार्ट था इस 500 यज्ञ के करने का। किसी को नहीं मालूम था, बच्चे थे सहयोग देने लगे और धीरे धीरे फिर वो क्या हुआ कि इतने पाठ हो गए कि मुझे नौकरी, पहले तो क्या करता था, शुक्रवार को पाठ प्रारंभ किया, शुक्र शनि ड्यूटी करके सामने चले जाते बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को रात में तैयारी करते, शुक्रवार को शनिवार को अब पाठ प्रारंभ करके अपनी नौकरी पर चला जाता, फिर शाम ना आ लेता, शनिवार इतवार की छुट्टी हो जाती, काम चल रहा था। वो हफ्ते हफ्ते हुए, फिर होने लगे डेली। अब अफसर भी दुखी और मैं भी दुखी, तो फिर उस दिन रिजाइन कर दिया परमात्मा के नाम पर। 18 साल की नौकरी होगी थी मेरी। हालांकि कुछ और भी हमारे साथी कह रहे थे, भाई अभी 2 साल और डट जाओ, आपकी पेंशन बन जाएगी। वाह भैया, पेंशन तो करा कितनी बार होगी, जो पेंशन ई बनेगी ना, या कद्दे नहीं बनी थी, या असंख्य जन्मों की पेंशन बन जाएगी। तो वो तो इस बात को नहीं समझे थे, उन्हें तो मुझे मूर्ख ही समझा। और दास की सौभाग्य था कि मुझे नौकरी या मजदूरी मिल गई भगवान की और उसकी पुण्यात्माओं को दलदल से निकालने की। कहते आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और। धर्म तो और भी है, दान करते हैं, भूखों को भोजन देते हैं, असहाय की सहाय करते हैं, लेकिन जो आत्म प्राण उद्धारी ऐसा धर्म नहीं और। धर्म तो ये भी है जो गौशाला बना रखी है, धर्म वो भी है जो चिड़िया ऊपर चुग्गा डाल देते हो पशु पक्षियों को, वो भी विकलांगों के जो ऑपरेशन वगैरह कराए जा रहे हैं वो भी धर्म है, अनाथ आश्रम है वो भी धर्म है। लेकिन जो आज गऊ हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, अच्छी है, क्योंकि कोई भी प्राणी है, चाहे भैंस है, पशु है, कोई किसी प्रकार का, सबकी सेवा हमने इसी दृष्टिकोण से करनी चाहिए, क्योंकि सब में एक जैसा जीव है, वो भी धर्म है। लेकिन अब तो वो आज वो गाय है, आज कोई भैंस है और जन्म होने के बाद फिर वो सूअर की जूनी में जा सकती है, उस बीमारी तो कौन छुटाएगा उसको। तो ये ज्ञान, ये भक्ति, ये आत्मा इस जीव को उद्धार करेगी। वो फिर 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा, या तो मनुष्य शरीर होगा, नहीं सतलोक चला जाएगा।